हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोक सेवकों के लिए आचार संहिता। ठीक है, क्या क्या है, और पब्लिक सर्विस बिल 2006 के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पब्लिक सर्विस बिल 2006 क्या है और लोक सेवकों के लिए कौन कौन सी आचार संहिता की जो है क्या पालन करना पड़ता है नियमों का, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड पब्लिक सर्विस बिल 2006 क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है सिविल सेवकों के लिए एक आचार संहिता की आवश्यकता को महसूस करते हुए 1964 में संथानम समिति, जो कि भ्रष्टाचार निरोधक समिति थी, ने कहा था भारत जैसे देश के लिए उसके भौतिक संसाधनों में विकास का और सभी वर्गों के जीवन स्तर को बढ़ाना एक वास्तविक आवश्यकता है। इसके साथ ही लोक जीवन के प्रतिमानों या मानकों की अवनति को दूर करना होगा। ऐसे मार्ग एवं साधन तलाशने होंगे जो युवाओं की महत्वाकांक्षा में आदर्शवाद व देशभक्ति को उचित स्थान दिला सके। नैतिक ईमानदारी का अभाव, जो कि हाल के वर्षों की एक सुस्पष्ट विशेषता रही है, वही वही संभवतः अक्षुण्णता व दक्षता यानी कि इंटीग्रिटी एंड इफिशियंसी की मजबूत परंपरा के विकास को बाधित करने वाला सर्वाधिक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो मतलब संथानम समिति बनी थी 1964 में, जो कि एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई समिति थी। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि जो भारत जैसा देश है, भारत देश में यहाँ पर भौतिक संसाधनों का विकास सभी वर्गों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए वास्तविक आवश्यकता क्या है, कि मतलब यदि सभी वर्ग हैं, भौतिक संसाधन जो भी है वो सभी वर्गों के जीवन स्तर को उठाएं, ऊपर तक ले जाएं, उसके लिए आवश्यकता है कि लोक जीवन के प्रतिमानों या फिर मानक जो भी हैं, उसकी जो अवनति है यानी कि निचला क्रम है, उसको दूर करना होगा। ऐसे मार्ग व साधन तलाशने होंगे जो कि युवाओं की जो महत्वाकांक्षा, जो कि कुछ ज़्यादा पाने की या बड़ा करने की या बड़ा मतलब कि कुछ ज़्यादा पाने की है, तो उसमें आदर्शवाद और देशभक्ति को उचित स्थान दिलवा सके। यानी कि यदि एक युवा जो कि किसी भी लोक सेवक के रूप में यदि चुना जा रहा है या जा रहा है, तो यदि उसके अंदर जो है उसकी कुछ ना कुछ तो महत्वाकांक्षा होगी कि वो किसी न किसी कारणवश वो बनना चाहेगा लोक सेवक, और कुछ ना कुछ पाने की चाह रखता होगा। तो ऐसी उसकी महत्वाकांक्षा में आदर्शवाद को भी जो है स्थान दिलाना होगा, कि मतलब यदि इस जो है युवा में आदर्शवाद और देशभक्ति उचित मात्रा में स्थान उसमें ले ले, तो क्या होगा कि जो युवा है वो गलत रास्ते में या ईमानदारी के जो है रास्ते पर जो है ईमानदारी से हटने की बजाय ईमानदारी से जो है अपने कर्तव्यों का पालन करने का सोचेगा। ठीक है, और जो भी कार्य करेगा वो पूर्ण रूप से जो है अपना कर्तव्य समझ के और देशभक्ति के साथ करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आदर्शवाद और देशभक्ति की उचित मात्रा होनी जरूरी है। किसके अनुसार? जो संस्थानम समिति बनी थी उसने इस तरह से कहा था। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि शासन में नैतिकता यानी कि इथिक्स, शासन में नैतिकता, इथिक्स इन गवर्नमेंट, यहाँ पे ये हेडिंग है शीर्षक से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट जो है, चौथी रिपोर्ट में सिविल सेवा में आचार, मूल्य, परानुभूति जैसे गुणों को केंद्रीय महत्व दिए जाने की सिफारिश की गई। ठीक है, इसमें कहा गया कि एक व्यापक सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वयं को अधीनस्थ अथवा सेवक की स्थिति में रखकर कार्य करना आवश्यक है। श्रेष्ठता, कुलीनता, स्वामित्व के भावों की बजाय समाज के दुर्बल वर्गों के लोगों के प्रति परानुभूति का भाव अपनाने से वरिष्ठ व अधीनस्थ संस्कृति के द्वंद्व से बचा जा सकता है। आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि स्पष्ट किया गया कि सामाजिक उत्तरदायित्वों के मानकों को बनाए रखने के क्रम में सिविल सेवकों से उचित व्यवहार को कठोर नियमों विनियमों द्वारा ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत में सिविल सेवकों को प्रभावी समावेशी प्रशिक्षण के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि
जो सिविल सेवकों में यदि जैसे कि वो एक लोक सेवक के रूप में चुने जाने वाले हैं, तो उनमें कई बार ये भावनाएं आ जाती हैं कि क्या है कि हम इतने बड़े पद पर बैठे हैं, ठीक है, इतने बड़े पद पर होने के कारण उनमें कई बार गलत भावनाओं से वो ग्रसित हो जाते हैं। श्रेष्ठता या फिर कुलीनता या फिर स्वामित्व की भावना उनमें आ जाती है। तो इन सभी भावनाओं को जो उनमें जन्म लेती है, उन सभी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने ही होंगे। तो ऐसे प्रयासों को किस प्रकार से किया जा सकता है? तो ऐसे प्रयासों को डायरेक्ट ना करके प्रशिक्षण के माध्यम से, जो कि सिविल सेवकों को दिए जाते हैं। एक सिविल सेवक नियुक्त होने से पहले विभिन्न प्रकार के जो है उन्हें प्रशिक्षण दिए जाते हैं कि उन्हें जो है भविष्य में यदि वे कार्यभार संभाल रहे हैं एक लोक सेवक के रूप में, तो उन्हें किस किस प्रकार से जो है कार्य करना है, कौन कौन सी अपनी जिम्मेदारी या दायित्वों को किस प्रकार से निभाना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कई बार प्रशिक्षण के माध्यम से कई लोक सेवक जो होते हैं उनमें जो है देशभक्ति की भावना या ईमानदारी की भावना जागृत हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो देश के जो भी अच्छा करना होता है, चाहे वो देश के किसी भी दुर्बल वर्ग का हो या फिर देश का ही भला हो, तो वे क्या करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं उन कार्यों को, और वे अपना इसे दायित्व समझकर करते हैं, ना कि भ्रष्टाचार करके। ठीक है, इसलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। प्रस्तावित सिविल सर्विस स्टैंडर्ड्स पर परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी जो है बिल 2010 के माध्यम से सिविल सेवा के आचार व नैतिकता को मजबूती से पिरोने के प्रयास भारत सरकार द्वारा किए गए हैं। और प्रस्तावित विधेयक की मूल विशेषताएं निम्नवत हैं। यानी कि जो भी विधेयक 2010 में लाया गया था, कौन सा, तो प्रस्तावित सिविल सर्विसेज स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 के माध्यम से क्या जो है प्रयास सरकार के द्वारा किए गए थे। ये प्रस्तावित विधेयक की मूल विशेषताएं निम्नवत थी हैं। कौन कौन सी? सिविल सेवा मूल्यों का स्पष्टीकरण व उनकी समावेश, और जो है सिविल सर्विस कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट, सिविल सेवाओं में नियुक्ति, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास व सुदृढ़ीकरण है। अगला क्या है? सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना। यानी कि इसकी जो मूल विशेषताएं थी इस बिल की, जो है उसकी जो प्रमुख जो पॉइंट्स जो है ये सभी हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे देखते हैं पब्लिक सर्विस बिल। पब्लिक सर्विस बिल 2006 जो है ये क्या है? तो पब्लिक सर्विस बिल 2006 के तहत भारत में लोक सेवाओं के विनियमन के लिए सांविधिक आधार जो है उपलब्ध कराने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। पब्लिक सर्विस बिल 2006 जो आया था, और लोक सेवाओं के मूलभूत मूल्यों, पब्लिक सर्विस कोड ऑफ जो है कोड ऑफ एथिक्स, लोक सेवा प्रबंधन संहिता, विसल ब्लोअर के संरक्षण, लोक सेवाओं के विनियमन वाली भर्ती संहिता, या फिर लोक सेवाओं जो है लोक सेवाओं के उचित ढंग से विकास एवं सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पब्लिक सर्विस बिल अथॉरिटी का गठन आदि इस मुद्दे के विधेयक में शामिल है। मतलब ये चीज़ें जो है ये पब्लिक सर्विस बिल 2006 में जो आया था उसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कि आगे क्या है। तो इस विधेयक का जो उद्देश्य है, लोक सेवाओं को दक्ष, ठीक है, पेशेवर, राजनीति रूप से तटस्थ, योग्यता आधारित, जवाबदेह व सुशासन के आवश्यक उपकरण के रूप में विकसित करना है। वस्तुतः परानुभूति जैसे गुणों की आवश्यकता नागरिक व राज्य के मध्य संबंधों में आए बदलाव को ध्यान में रखकर जो है स्पष्ट की जाती है। वर्तमान समय में जो है सिविल सेवकों के लिए आचार मानकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सिविल सर्विस रूल्स में उल्लिखित आचरण नियमों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यानी कि वर्तमान समय में जो सिविल सेवकों के लिए आचार मानक है वो किसके आधार पर तय किया जाता है? तो अनुच्छेद 309 के तहत जो सिविल सर्विस रूल्स बने हैं उसमें जो भी आचरण नियम उल्लिखित हैं उसके तहत सिविल सेवक जो है आचार नियमों का पालन करते हैं। और इस पर एक कानून की आवश्यकता को समझकर ही भारत सरकार द्वारा सिविल सर्विस स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 को लाया गया, जिसमें सिविल सेवकों को बहुआयामी ढंग से कार्यकुशल बनाने के लिए प्रावधान जो है किए गए हैं। और इसके अलावा कर्मचारी जो है
इसके अलावा कर्मचारी लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय तथा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी द्वारा सिविल सेवकों को समायोजनकारी क्षमताओं से लैस करने के अनेक प्रयास किए गए हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जो दिए जाते हैं एक लोक सेवकों के, सिविल सेवक जो भी हैं, तो इन सभी को जो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और जो कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा वो सराहनीय है काफ़ी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि हमने जो इसमें देखा कि लोक सेवकों के लिए जो भी आचार नियम, आचार संहिता जो भी है, ठीक है, और जो है पब्लिक सर्विस बिल 2006 के बारे में देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ों का जो है वर्णन है, डिस्कस किया गया है। तो चल फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।